बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 25 अगस्त साल 2020, इस्लामी कैलेंडर पर आज 5 मुहर्रमुल हराम 1442 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज भादों की 10 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। सामीन कराम, जैसा कि हमारा स्पेशल प्रोग्राम का सिलसिला, आज का प्रोग्राम भी आपके फीडबैक पर मुश्तमिल। आपके सवालात इस प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे और उन सवालों के जवाब हम दादाजी से लेंगे। दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़े हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। दादाजी, सवालों का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। पहला जो सवाल है वो शौकी का है और इस मौजू पे मुझे बहुत से सवाल मौसूल हुए, अगरचे मैं इग्नोर करता रहा। लोग ये पूछ रहे हैं कि दादाजी, तालीमी इदारों में हरासा करने के वाकयात की खबरें मुसलसल रिपोर्ट हो रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और अगर सच्चाई है तो इस माशरे में हो क्या रहा है? देखिए, जब आप जो हैं पेट्रोल को आग के नज़दीक रखेंगे तो ये तो होगा, ठीक है। वहाँ पे आ जाता है कि आपने इंफरादी तौर पे बच्चे या बच्ची की क्या तरबियत की है, तो वो भी बहुत वीक होती है। फिर जब फ्रेम बदलता है ना, पैराफ्री बदलती है या फ्रेम बदलता है कि एक बच्चा है वो चाक नंबर 58 गाफ बे है, फैसलाबाद में रहा है और गांव के स्कूल में ही पढ़ा है और फिर उसने कॉलेज का इम्तहान दिया, वो भी वो सुबह जाता था शाम वापस आ जाता था, ठीक है। अब उसको लाहौर में एक कॉलेज में दाखिला मिल गया है या यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हो गया, तो उसका फ्रेम चेंज हो गया। अब जब फ्रेम चेंज हुआ है तो उसकी पर्सनैलिटी को नॉर्मलाइज क्या चीज़ रख सकती थी? उसका बाप रख सकता था, उसके पेरेंट रख सकते थे, उसके बहन भाई रख सकते थे, उनसे तो वो आइसोलेट हो गया। तो अब उसने अपना नया फ्रेम जो है उसके अंदर एक अपनी जगह बनानी है और वो जगह बनाते बनाते लड़खड़ाता भी है, इधर उधर टकराता भी है। यही हाल बच्चियों का भी होता है, ठीक। अगर उसे अपने सोसाइटी के जो माहौल में वो पली बड़ी है उसमें से निकाल के एक आइसोलेटेड माहौल में रख दिया जाएगा तो वो पनाह की तलाश में इधर उधर देखेगी और उस पनाह की तलाश में इधर उधर देखते हुए वो किसी भी ट्रैप के अंदर ट्रैप हो जाएगी, जिंदगी भर के लिए भी या कुछ अरसे के लिए भी। और चूंकि वो सेंसिटिव बहुत होती हैं हमारी बच्चियां बेटियां, तो वो बाज़ का तो मतलब कि वो जो ट्रैप है उससे वो निकल भी आए तो उसकी साइकोलॉजिकल रिकवरी में भी कई साल लग जाते हैं, ठीक। और फिर वो सोसाइटी के अंदर वो वाली फुफ्फो बन जाती है जिसकी सारी उम्र शादी नहीं हुई। तो ये जो आपने सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ लाहौर का माहौल और है और लाहौर के नज़दीक जो कमाहा है, कमाहा गाँव का माहौल और है, ये जो हमने फ्रेम बना दी, इसको छोड़े पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर शादी खुई पिंड जो है
उसका माहौल और है, पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस का माहौल और है, न्यू कैंपस की बात कर रहा हूँ। वहाँ के बच्चे को वहाँ पे जाके साइकोलॉजिकल शॉक लगता है, और गाँव के बच्चे को अगर कभी वो घुसी आए कैंपस के अंदर, उसे वहाँ पे आके साइकोलॉजिकल शॉक लगता है। तो दोनों दो मुख्तलिफ दुनिया के अफराद हैं। एक स्फीयर से बच्चा जब दूसरे स्फीयर में जाता है वो साइकोलॉजिकल शॉक में होता है, और उस वक्त उसे कोई भी बुराई शिकार कर सकती है। दूसरी बात यह है कि ये जो प्राइवेट तालीमी इदारे जो हैं ख़ास तौर पे, वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा एक्सट्रीम पे है, और सरकारी इदारों में तो फिर भी कोई पूछ प्रतीत है, कोई तुलबा तंजीम होती है। प्राइवेट इदारों में तो ऐसी कोई बात नहीं होती ना, ठीक है, कोई नज़र रखने वाले लोग होते हैं। ये तुलबा तंजीमें बड़ी गनीमत हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने एक एजेंडे के तहत इनके खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडे किए हैं, लेकिन तालीमी इदारों के माहौल को बेहतर रखने के लिए ये बहुत बड़ी गनीमत। तो खैर, प्राइवेट तालीमी इदारों ने तो अपनी मार्केटिंग ही इस बुनियाद पे की होती है कि यहाँ पे मॉल ग्लैमराइज माहौल है। यानी एक अदारा था, उसका मालिक कत्ल हो गया लाहौर में, कलमा चौक के पास उसका कैंपस था। वो मार्केट ही ये करता था कि हमारे यहाँ स्विमिंग पूल है और उसके अंदर बच्चे और बच्चियां जो हैं वो इकट्ठे नहाते हैं। पूछेंगे आप क्या इस पे फील करते हैं? बात यह है कि अगर इस इश्तिहार और इस मशहूरी के बाद भी कोई अपने वालिद अपनी साहबजादी को या बेटी को वहां पे जमा कराने जाता है, तो इसका मतलब है कि वो ये सारा कुछ अफोर्ड करना चाहता है या करता है। तो हमें क्या एतराज है उसकी शख्सी आजादी के ऊपर? करवाए, वो अपनी बच्ची को वहां पे जमा कराए और उसकी बच्ची हंसती खेलती उछलती कूदती वहां पे रोजाना जाए, सानू की इतराज हो सकता? ठीक है ना। हमें तो इस बाजार में से गुजरते हुए अपना दामन आलूदा होने से बचाना है। वो क्या फरमाया गया कि झाड़ियों का जंगल और कांटेदार खारदार झाड़ियों, ठीक है, और उसमें से अपना दामन समेट के आप गुजर जाएं। ये है जिंदगी, जिसको आप तकवा भी कह सकते हैं। ये है असल में दुनिया से गुजरना। तो या तो आपने बच्ची की या बच्चे की तरबियत आला कर रखी हो, और अगर तरबियत वालों भी हाथ तांग के सारी उम्र आपस में मियाँ बीवी ने या प्यार मोहब्बत कर छड़िया या लड़ छड़िया, ठीक है, कभी जरूरत ही महसूस नहीं की कि ये भी अब एक इंसान है, इसकी भी कोई नफ्सियाती जरूरियात हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हो सकती हैं, वो बहुत सारी बातें शेयर करना चाहती है, ठीक है। माँ के पास इतना टाइम ही नहीं हुआ, उसे अपनी नंदों की चुगलियां करने से और अपनी भाभियों को ताने देने से टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। किसका ब्याह होना है, उसमें कौन से कपड़े पहनने, कौन से जूते पहनने हैं, इससे टाइम ही नहीं मिला। जो माएँ जिम्मेदार होती हैं ना, मैंने माओं को अपने बेटों पे पहरे देते हुए देखा शादी ब्याह में। बेटियां तो छोड़ देना, हमारे यहाँ पे हम शादी पे जोड़ा पहन के दिखा रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी बेटी जो है वो इंटर के बाद यूनिवर्सिटी में पहुंच गई है, तो राइट नाउ लम्हा मौजूद में वो कहाँ है। बल्कि हम तो उसे कह रहे होते हैं, बेटा ये कैसेट पकड़ते जरा तुम ही डांस करके बखा, फैमिली ने 2-4 मुंडे वेखन तेन, ठीक है। जब आप इस एटमॉस्फेयर में लेके जाएंगे तो फिर इससे अगला स्टेप जो है वो आप रोक नहीं सकते। मोमेंटम का कानून है ना, ठीक है ना। वो जब इस धक्के में आएगा तो वो आगे गुजर जाएगा काम, ठीक है। आपने अपनी जवानी में जो कुछ कर लिया हुआ है, लेकिन अगली नस्ल को तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तौर पे इस सोसाइटी की जरूरियात के मुताबिक, ये सारी अब नॉर्मेलिटीज हैं सोसाइटी की, जो जाके इन प्राइवेट तालीमी इदारों में ना सिर्फ के एक्सप्लॉइट होती हैं बल्कि प्रैक्टिस होती हैं। और मैं साल 2002 से लेके, बल्कि 9/11 के बाद 2001 से लेके 2019 तक पाकिस्तान के निजी तालीमी इदारों के अंदर पढ़ाने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं। आपने तो उकता के पढ़ाना ही छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया कि मैं इस जुर्म के अंदर हिस्से, मेरा ख्याल था मैं जाके कोई बेहतरी पैदा कर सकता, लेकिन आपने ये नतीजा निकाला कि ये इज्जत के लिए खतरा है। नहीं, ये आपको भी प्लेग कर देगा, ठीक है ना, ये आपको भी प्लेग कर देगा। तो आप कम से कम खुद को तो बचाए ना। डूबने से बचाने के लिए सबसे पहली शर्त क्या होती है कि आप तैर सकते हो, या आप तैर के तो अपने आप को कश्ती में सवार कर लें, फिर डूबने वाले को बचाएं। तो पहले अपने आप को तो कश्ती में सवार करो ना। तो इसलिए जी ये एक लाजमी सा अमर है। आप अंदाजा करें कि अखलाकी हालत हमारे इन तालीमी इदारों या हमारे तालीमी इदारों में, निजी में ज्यादा सरकारी में कम, इतनी खौफनाक हो चुकी है कि मैं अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बच्ची को या चाइना की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बच्ची को हर हवाले से, मैं जिक्र नहीं करता कि इसके महफूज तस्वर करते हैं, हर हवाले से महफूज तस्वर करता हूँ एज कम्पेयर टू के पाकिस्तान के किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चा या बच्ची पढ़ रही हो। पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में मेरा तासुब है। मेरे दादा अल्लाह बख्शे मौलवी नज़ीर अहमद साहब ने यहाँ से मुंशी फाजिल किया था, अब्बा जी ने ग्रेजुएशन यहाँ से की थी, मेरी ग्रेजुएशन यहाँ से है, ठीक है। तो मेरा तासुब है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अगर बच्चा या बच्ची किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, तो उसको फोर्स नहीं करेगा कोई। बाकी जगहों पे तो फोर्स भी कर देते हैं ना भाई,
टूर पे लाजमी चलो जी, फलां काम लाजमी बाकी करो। जगहों पे फोर्स भी कर दिया जी। जाता है, तो बाकी जगहों पे ज्यादा तबाही है। इसलिए बच्चे और बच्ची को इस तरह आपने ग्रूम करना है कि उसकी पहली प्रायोरिटी जो है वो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, चलो कन्नड़ भी चलेगा, ठीक है ना, ये हो। अगर उसने लाहौर कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स पे जिद करनी शुरू कर दी है, समझ लें आपकी अगली नस्ल तबाह हो गई है। मैं बहुत बड़ी बात कह गया। अगर उसने ये जिद शुरू कर दी है कि मैंने लाहौर, अब नाम लेना मुनासिब नहीं लगता, कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में या सुपीरियर में या मतलब, यार मैंने एक बच्ची से पूछा एक दिन, मैंने कहा कि आप ये क्लास पढ़ने के लिए आती हो और सुबह 6 बजे उठती हो, ठीक है, और 2 घंटे बस में धक्के खा के यहाँ पे पहुंचते हो, और क्लास पढ़ने के बाद आप वापसी जब करते हो तो शाम के 7 बज चुके होते, ठीक हो गया। हालांकि आपकी बस जो है वो जिस रास्ते से गुजर के आती है, कम से कम 6 कैंपस मैं तुम्हें गिनवा सकता हूं जो रास्ते में आते हैं, जो मैथ्स कॉम की डिग्री ऑफर कर रहे हैं, ठीक। उसने मुझे तो ये बहाना कर दिया कि मुझे तो बताया ही नहीं किसी ने। फिर हमने तहकीक की फर्दर, तो पता चला कि बॉयफ्रेंड भी यहीं पे। अब आप अंदाजा कर लें कि उन माँ बाप को जूते मारे जाएंगे जिनसे जब उसने कहा होगा कि मैंने उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है इस डिग्री के अंदर, तो उन्होंने आगे से कहा, नहीं पूछा कि बच्चा रास्ते च चूना मंडी कॉलेज भी है, कोई MAO कॉलेज भी है, ठीक है, कोई सिविल लाइन कॉलेज भी है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी है, इत्थे क्यों नहीं तू पुत्र अप्लाई कर दी, तू डायमंड रोड ते क्यों पढ़न जाना, ठीक है। अगर वो माँ बाप ये नहीं पूछ सकते या नहीं पूछते तो फिर ये तो होगा। बच्चों की तरबियत करना जो है वो कोई आसान काम है, उनके साथ उनके लेवल पे उतरना पड़ता है ना। तो माँ बाप ने अगर अपने फराइज सर अंजाम नहीं दिए, आप और मैं क्या करें फिर उसका। मुआशरे के अंदर मुस्बत कुव्वतें हमेशा ज्यादा होती हैं, लेकिन इल ऑर्गेनाइज्ड होती है, नजर नहीं आती, मनफियत नजर ज्यादा आ जाती। तो यहां तक आप बात आखिरी करने लगा, बोर कर रहा हूं आपको। हमें ये बात ज्यादा नजर भी आती है। मैं 20 साल के तजर्बे की बुनियाद पे आपसे ये कह सकता हूं कि 80 की क्लास आई है ना, अगर तो उसके पास आउट होते तक उस पूरी क्लास के अंदर 3 से 4 पेयर बनेंगे जो ऑब्वियस होते हैं, और 3 से 4 पेयर बनेंगे, शादी वादी उनकी हो या ना हो, लेकिन वो हर जगह पे साथ नजर आएंगे। और 8 के करीब पेयर बनेंगे और टूटेंगे। इस तरह उनकी लड़ाइयां होंगी। जितने पेयर सस्टेन करेंगे उससे डबल तादाद के अंदर 8, 3 से 4 चलें, 4 लगा लें, 8 ये हो गए और 16 वो हो गए, कितने हो गए 24। 80 की क्लास के अंदर ये गंद होता है टोटल। वो गंद कह लें आपको, जो कि बाकियों के लिए, किसी के लिए हसरतों का बायस होते हैं, किसी के लिए इंस्पायरेशन का बायस होता है, ठीक है। बाकी क्लास नॉर्मल आती है, नॉर्मल चली जाती, लेकिन नजर हमें वो नजर आते हैं। वो 8 भी टूटने वाले भी नजर नहीं आते, वो 4 नजर आते हैं। उसके अंदर बड़ा गंद पाएगा, अच्छाई अब भी ज्यादा है, ठीक है। आप उनके ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, वो कर्ज नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने ये हरकत नहीं की। नहीं, ऐसा नहीं होता। कईयों की तरबियत भी होती है, कईयों को शर्म हया भी मार जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए है तो सही है, चीज जाती है तो फिर पीक पे जाती है। आइस का नशा तक भी इस्तेमाल होता है। वो प्राइम मिनिस्टर वाली कौन सी है भला, कोकेन की क्या बात करते हैं, आइस का भी उसमें होता है, लेकिन होता वो बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा होता है। और ये बच्चे जो हैं, ये बच्चियां या बच्चे अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं, और आखिर में इनके माँ बाप भला क्या करते हैं, या इनको बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं या इनको बाहर ब्याह देते हैं, और यूं ये जो इजाजत है, यूं ये गंद टका जाता है, मंजर आम से गायब हो जाता है, मंजर आम से गायब हो जाता है। इस सोसाइटी के अंदर वो अपना आप नहीं दिखाता। 20 साल बाद जब आप इस तरह की बच्ची को देखते हैं ना, तो आप पहचान नहीं पाते। आप मैंने 20 साल पहले, और वह आपके वो फिर वो क्या ट्रैफल स्क्वायर जो है वहां पे आके कहती है कि सर आपको पता है मैं आपकी स्टूडेंट रही हूँ। उसे सोच रहे होंगे कि यार एक किसी पास से मेरी स्टूडेंट लग रही की हाल है, खुद शर्मिंदगी हो रही होती है, बंदा आप शर्मिंदा हो रहा है। मैंने इसको पढ़ाया है, केड़े बैच सर, वो फलाने का 2001 वाला बैच, 2001-2 वाला बैच था। अच्छा, तो यहाँ पे मेरी फिर शादी हो गई थी यहाँ पे, वो तेरा बेड़ा तर जाए, माँ पे उन्हें ऐसा तरह जान छुड़ाई तेरे। फिर आपको हल्की फुल्की याद, ये तो बड़ी कारकुन और लीडर किस्म की उस वक्त खातून थी। अच्छा, चलो ठीक। तो ये है जी इस वक्त सोसाइटी के अंदर, ठीक। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। दुनिया के अंदर यही एक मुसलमान की सिफ्त भी है कि वो दुनिया के अंदर रहता है, लेकिन अपने दामन को दुनिया की अलाइशों से पाक नहीं होने देता, और वो गुनाह ना करने की हसरत भी नहीं पालता कि मैं ये काम नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो अपने रब से इसका अजर का तालब होता है, और मिलता भी है उसको, जो उसको ज़हनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, मुख्तलिफ बीमारियों से उसको निजात मिलती है, ये अल्लाह की तरफ से इनाम होता है ना, ठीक। लिहाजा वसीम साहब से भी और आपसे भी
दस्त बस्ता गुजारिश है कि आपने देख तो लिया होगा कि मैं किसी भी मौजू पे या कम से कम इस तरह के मौजू पे बोल सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के बंदो इसको इकॉनमी का प्रोग्राम रहने दो। मिन्नत वाली गाल ली है वैसे ही बात। ब्रेक का वक्त हो गया, सेगमेंट का टाइम सारा एक ही सवाल ले गया। सामने कराम, दादा पोता शो का स्पेशल प्रोग्राम आप समाप्त फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोता शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। सामईन इकराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोता शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोता शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोता शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामईन इकराम, दादा पोता शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोता शो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोजाना दादा पोता शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। दादा पोता शो का स्पेशल प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। दादा पोता शो पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम है, मगर आज के इस प्रोग्राम में हम स्पेशली आपके फीडबैक यानी आपके पैगामात शामिल कर रहे हैं और आपके सवालात के दादाजी से जवाबात हासिल कर रहे हैं। हमजा का मैसेज है, कहते हैं दादाजी चनाब लिमिटेड के शेयर पड़े हैं जो कि फाइनली डीलिस्ट हो गए हैं, अब मैं क्या करूं? पढ़े रहने ने पुत्र, कभी लिस्टिंग पे आएंगे ही ना, इसके अलावा तो और इनका कोई नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास फिजिकल होते तो मैं कहता कि यार फाड़ के फेंक दे, अब ये भी नहीं कहा जा सकता, इनका कुछ नहीं हो सकता। पड़े रहने दे, कभी तो रिवाइव करेगा ना। मेरे पास भी वो कौन सा सीमेंट, झील पाक सीमेंट के पड़े हुए हैं। अगर जब रद्दी हो गई तो पड़े रहने यार, किसी दिन रिवाइव करेगा ही ना जी। कंपनी डिस्पोज ऑफ होगी ना, तो कुछ ना कुछ तो लभेगा ना हमें। नईम सलीम का मैसेज है और उनका पैगाम मुझे बड़ा मासूमाना लगा। कहते हैं रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से शहर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कुछ बेहतर होंगी। डेफिनेटली होंगी। शहर जो है वो मेगा सिटीज में जाएगा। उसके प्रोजेक्ट के नतीजे में तो यही है ना, प्रोजेक्ट बनेगा। मेरा ये सवाल है। हाँ, प्रोजेक्ट तो बनेगा जी। इसके मतलब साउथ की तरफ अब हम रायवेंड के साथ तो मिल गए हैं, जाके इज्तिमा के साथ तो बन गई है हाउसिंग स्कीमें। अब किधर को जाएं? इधर रावी है तो रावी की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा ना, और इधर जनाब इंडिया है वहां तक हम पहुंच गए हैं मशरक में, और थोड़ा सा मतलब शुमाल में भी है इंडिया पड़ जाता है ना, तो उधर भी नहीं बढ़ सकते। तो ले दे के फिर इसी जगह से हमने जगह निकालनी है, तो वो निकाल रहे हैं जी। मोहम्मद इमरान का मैसेज है, कहते हैं दादाजी ICI कैसा शेयर है, इसका आउटलुक पूछ रहे हैं बुनियादी तौर पे। यार ICI जो है वो टॉप क्लास शेयर है, तब्बा ग्रुप के पास है ना, लकी ग्रुप के पास है ना, अली मोहम्मद तब्बा साहब जो हैं। ठीक है, तो आप ICI के बाप क्यों नहीं खरीद लेते? लकी सीमेंट, उसकी भी तो इन्वेस्टमेंट है ना। ICI अच्छा शेयर है, मतलब कि आउटलुक भी उसकी टेक्निकली तो आपको वसीम साहब बता सकते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि एक अच्छा शेयर है जी। और टेक्निकली 711 की सपोर्ट 770 पे मौजूद है, नीचे 11 की सपोर्ट और 926 का टारगेट, बस ये ठीक है, लम्हा मौजूद जी। मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि अच्छा शेयर।
नूर अहमद का मैसेज और आपने पूछा कि दादाजी डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में इतना पिटता है, हमारे यहाँ रुपए की परफॉर्मेंस क्यों नहीं बेहतर होती? मुझे पिट रहा है तो यहाँ पे भी सस्ता हो डॉलर, जब महंगा होता है डॉलर तो फौरन महंगा हो जाता है। हाँ। और जब इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर सस्ता होता है उसे दीगर करेंसियों से मार पड़ रही होती है। हाँ। हमारे यहाँ कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती। नहीं, डॉलर जब गिरता है तो पाक रुपये के मुकाबले में कभी नहीं गिरा। ये 1 या 2 मरतबा जब से मैं इसको वॉच कर रहा हूँ, वो चंद पैसे की रिकवरी हमने दिखाई थी। अदरवाइज डॉलर बाकी करेंसियों से मार खा के हमें पीटता है आगे से, क्योंकि हमने डॉलर की गुलामी की हुई है। इससे निजात होनी चाहिए, हमें अपना ओपन करना चाहिए। नहीं करने देते भाई, वो पैसे देते हैं, वो तो गवर्नर स्टेट बैंक का हाल देते आप दादाजी कि जाके इनको काबू करिए, हमसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। हाँ दादाजी, कितनी पावर है वैसे? हाँ, चेक करें कितने पावरफुल है। मदीना के यहूदियों को याद करें भाई, उनकी तारीख पढ़ें, आपको पता चलेगा। और मौलवी की लिखी हुई तकरीर, उसकी तहरीर नहीं पढ़नी, ठीक है ना। किसी गैर मुस्लिम की लिखी हुई तहरीर पढ़ें, ठीक है। चले गैर मुस्लिम की ना से किसी सैकु मोहम्मद हुसैन हैकल कोई पढ़ लें। करेंसी सिक्का उनका चलता था, यहूदियों का है? यहूदियों का सिक्का चलता था। तो बस वो उस बात को इंश्योर करने के लिए वो आपने वहां पे एजेंट जो है वो करते हैं। हमजा ने बड़ा फनी सा क्वेश्चन पूछा है, कहते हैं आजकल दूसरी शादी करना बहुत मुश्किल हो गया, कोई आसान हल बता दें। तुझी दूसरी जी गल कर रहे, ऐसे पहले करना बड़ा मुश्किल हो गया है। दसो, आपको तो अयाशी सूझ रही है, आपको तो मेरा मतलब फजूल खर्ची सूझ रही है। ठीक है। शौकी का मैसेज है, कहते हैं दादाजी कराची के बदतरीन हालात की वजह बयान कीजिए। अगर एमक्यूएम जिम्मेदार थी तो अब तो एमक्यूएम भी बर्बाद हो गई, अब कौन जिम्मेदार है? और ये स्टिल वर्स्ट होती चली जा रही है सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि जो जिम्मेदार उस वक्त थे वो अब भी मौजूद है। यस, ये बात है। बस थोड़े को बहुत समझो, खाद को तार समझो, ठीक है ना। उस वक्त हमने एमक्यूएम रखी हुई थी हर इल्जाम लगाने के लिए, अब हमने पीटीआई रखी हुई है हर इल्जाम लगाने के लिए। जी बस आजाद आगे नहीं बस। अब्दुल रहमान अशरफ कहते हैं, दादाजी ये फरमाइए कि अगर इसराइल को हुकूमत पाकिस्तान तस्लीम कर लेती है तो इसमें नुकसान क्या है? इसमें नुकसान 2-3 है। एक तो अखलाकियात, एक तो मोरालिटी का लॉस है हमारा। नहीं यार, मैंने इस पे बात नहीं करनी, ये इकोनॉमी का इशू नहीं है। मैंने इसके ऊपर 5 वीलॉग किए हैं। गुस्सा नहीं करना ना। नहीं, ये पानी पड़ा, पानी यूट्यूब के ऊपर मेरे 5 वीलॉग पड़े हैं और सबसे पहले मैंने किए हैं, सबसे पहले लोड किए हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को। जितनी डिटेल से मैंने डिस्कस किया है यूट्यूब के ऊपर, और हिट भी बड़ा है, वो किसी ने नहीं किया। और उसके अंदर ये पॉइंट भी डिस्कस हुआ है, आप जरा जाके वो सुन लीजिए, अल्लाह आपका भला करेगा। फहद बिन अमीर कहते हैं, आपने दादा पोता शो कोई अच्छे मजेदार जूस की बोतल जैसा कर दिया है, जब मजा आने लगता है तो खत्म हो जाता है। ऐवी है, और तशनगी रहनी चाहिए। तशनगी हमेशा रहनी चाहिए जनाब। तशनगी रहेगी तो फिर मेरा मतलब है कि आप दोबारा आएंगे ना। अगर राजे गए तो फिर मेरा मतलब है कि वो फिर दोबारा खाने को वो चीज दिल नहीं करती। मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये नए लगते हैं मुझे, दादा पोता शो हमेशा ही ऐसे था, ठीक है ना। हमारा तो ऑब्जेक्टिव इसको ऐसे रखना था। नहीं दादाजी, बड़ा पाटा पुराना लिसनर है फहद बिन अमीर जो है। अच्छा, बहुत पाटा पुराना लिसनर है। अब ऐसे का मैसेज है, अब दादाजी इकोनॉमी का सवाल नहीं है, फिर क्या करूं, उनको ना पढ़ूं? इकोनॉमी के चुन लिया ना करना, उसमें दरमियान में उसको हम डिटेल में रिप्लाई कर दिया कर। चलें, चूंकि आप एक टीचर भी हैं, सवाल का जवाब दे दें। कहते हैं, दादाजी इस्लाम तो अपने मिजाज में भी सेकुलर और लिबरल है। हाँ, हमारे यहाँ लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म गाली क्यों बन गई और इनमें फर्क क्या है? दरअसल हमारे यहाँ लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर जो एजेंडा था वो वेस्ट का एंटी इस्लाम एजेंडा, या एंटी इस्लाम नहीं, एंटी रिलीजन एजेंडा था। उन्होंने मुसख्खर कर लिया था ईसाइयत को और यहूदियत को। ईसाइयत को उन्होंने वहां तक महदूद कर दिया था, चर्च तक, और यहूदियत को सिनेगाग तक महदूद कर दिया था, ठीक है। और अब वो चाहते थे कि इस्लाम भी मस्जिद तक महदूद हो जाए। और उसके हवाले से उन्हें हाल ही के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी, हाल ही के अंदर तो नहीं, पिछले 2-2.5 सालों के अंदर उन्हें एक बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट मिली। और अचीवमेंट ये मिली कि उन्होंने तसव्वुफ के नाम के ऊपर एंटी जिहाद जो था वो एक बहुत बड़ा तबका जनरेट कर दिया और प्रो जिहाद तबके को मार्जिनलाइज कर दिया। एंटी जिहाद तबका मतलब कि कवाली सुनी जाओ, सिर तुनी जाओ तो लंगर खाई जाओ, अल्लाह अल्लाह खैर सल, ठीक है, यानी बेअमली। चलें, आप ये भी इंतहाई स्टेटमेंट हो गई जो आपने दी है, लेकिन ये एंटी जिहाद एजेंडा जो था ये दरअसल उनका मुमदो मावन बना ना। शाह महमूद कुरैशी के बड़े थे, अबाओ इदाद थे। उन्होंने 1857 की जंग आज़ादी के अंदर
अंग्रेज के खिलाफ मुजामत करने वाले मुकामी लोगों को बकायदा कत्ल कर करके दरिया में फेंका था, और इस बात को आज तक अपने क्रेडिट के तौर पे लेते हैं। हालांकि उन्हें गाली भी मिलती है कि ये अंग्रेज के कुत्ते हैं, लेकिन वो इसको अपने डिसोन नहीं करते। ये उनका मेडल है कि हम अंग्रेज के कुत्ते हैं। वाह, क्या तफाखुर है। ये तफाखुर है उनका। आप समझते हैं कि आप उन्हें अंग्रेज का कुत्ता कह के तो उन्हें गाली दे रहे हैं, आप उनके इजाफे का बायस बन रहे होते हैं। अच्छा, वो खुश होते हैं, वो इस कन्फर्मेशन के ऊपर खुश होते हैं कि हाँ हम अंग्रेज के कुत्ते हैं। भाई उन्होंने किया ना। ये अभी किसी साहब ने पूछा, ये जितने भी मशाइखान कराम हैं, ये सारे अंग्रेज के पालतू क्यों थे? ये सारे जिहादियों के खिलाफ क्यों हो गए थे? इन्होंने अंग्रेज को मुरीदैन के हक में फतवे क्यों दिए थे? ऐसे कह दिया तुमने वेख लिया कि मुल्क इन्होंने बना लेना, नास के इधर डाल गए, वरना ये तो पहले उधर ही थे। ये सब गोल थे कुछ ना फोल। ठीक है भली, चुप ही भली भैया। इस पे बंदा पढ़ लेता तो कानों में से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। कई के दिन तो बंदा नॉर्मलाइज ही नहीं होता कि यार ये हैं क्या और ये कर क्या रहे हैं, और हमारी आंखों में आंखें डाल के कर रहे हैं कि कर लो जो कुछ करना है कर रहे हैं। अब मुंह से ऐसी एक बात आई है जो मैं कहना नहीं चाह रहा, मैं कहूंगा भी नहीं कभी, लेकिन वो है अपनी जगह के ऊपर। बस वाइंड अप। ले सामईन इकराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कोशिश किया करें इकॉनमी और पर्सनल इकॉनमी के रिलेटेड सवाल पूछा करें। पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक लिटरेसी ना होने के बराबर है। ठीक है, मुझे याद है मैं इंडिया में गया तो वहां पे एक खातून जो थी एक सड़क के किनारे बैठे हुए शहतूत बेच रही थी। शहतूत मेरी कमजोरी है, ठीक है, लिहाजा मैं उसके पास रुक गया और उसने वो जो केले का पत्ता नहीं होता उसके एक टुकड़े पे मुझे वो शहतूत डाल के दिए। और वो जब ये काम कर रही थी तो साथ में अंग्रेजी का अखबार रखा हुआ था। ठीक, और अंग्रेजी के अखबार के अंदर वो इकोनॉमी का पेज पढ़ रही थी और इकोनॉमी के पेज के ऊपर वो स्टॉक मार्केट पढ़ रही थी। ओ सुभान अल्लाह, ठीक लेवल है भाई। मैं ना तकरीबन सदमे में चला गया ये बात देख के। और मैंने फिर हल्का सा उसका इंटरव्यू किया तो पता चला वो खातून स्टॉक मार्केट भी खैरी मेरी खेल लेती है। मैं क्या पार्ट टाइम काम है? उसने कहा कि हाँ कभी कभी ये काम भी कर लेती। ठीक हो गया वहां पे। और ज़ाहिर है फिर उसने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी, मुझे जो स्टॉक मार्केट की बात कर रहा होगा तो इकोनॉमिक इंडिकेटर भी के ऊपर भी बात करेगा ना, तो उसने वो भी बता दिया। तो मैं नीमा होके वहां से निकल आया कि यार इनके यहाँ इकोनॉमिक लिटरेसी इतनी ज्यादा है और हमारे यहाँ बंदा पूछ रहा होता है कि दादाजी 20 लाख रुपया है, दसो की करिए। वो सड़क के किनारे एक टोकरी के अंदर शहतूत लगा के बेच रही थी। बस यही दुख था 10 साल जो है। इस दुख के अंदर जो है मैं ये प्रोग्राम कर गया हूँ और करता रहता हूँ। मेरी ख्वाहिश होती है कि आप इकोनॉमी के ऊपर बात करें। इकोनॉमी जो है सबसे सॉलिड आर्गुमेंट होता है। फिगर कभी झूठ नहीं बोलते, अगर सही फिगर बोला जाए तो। इन्होंने तो फिगर भी गलत कर देते हैं। ठीक है, मेरे मुल्क के अंदर भी लोगों को ऐसा नॉलेज होना चाहिए। मैं ये अलम उठा के चला था आज से 10 साल पहले, ये मिशन उठा के चलाऊं। अब कवा जवाब देते जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस जो है ना वो बड़ा ही मायूस कुन होता है। मैं आपको खींचता हूं कि यार एक प्रोग्राम ते अल्लाह दा नाम छड़ दो, हाथ जुड़े हुए ने मेरे, जिसके अंदर आप पॉलिटिक्स की बकवासियात ना करें, जिसके अंदर हम प्योर इकोनॉमी के ऊपर डिस्कस करें और उसके पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल असरात के ऊपर डिस्कशन करें। आप वो एक प्रोग्राम भी पोल्यूट कर देते हैं, उठा के ऐसे ऐसे चुगत किस्म के आइडियाज लेके आते हैं जिसके ऊपर हर गली मोहल्ले में बहस हो सकती है। मैं आपको गारंटी करता हूं कि ये जो तालीमी इदारों के अंदर जो फजूल और वाहियात बकवासियात के ऊपर हमने गुफ्तगू की है, इसके ऊपर हर ड्राइंग रूम में बैठ के गुफ्तगू हो सकती है। हर माँ बाप का मसला है। इकोनॉमी के ऊपर ऑथेंटिक गुफ्तगू नहीं हो सकती, जिसका नतीजा क्या है कि मुराद सईद जैसा एक दबड़धूस जो है वो इस पूरी कौम को बेवकूफ बना जाता है कि 200 अरब डॉलर आएगी, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारेगी और पूरी कौम चुगत बनती है। इकोनॉमिक लिटरेसी बढ़ाओ मेरे दोस्तों। मैं अब क्या कहूँ आपको, मतलब मुझे दुख होता है जब आप इस प्रोग्राम के अंदर, जिसको हमने पहले ही बड़ा मुख्तसर कर दिया है, उसके अंदर भी फजूल और जनरल क्वेश्चन लेके आ जाते हो। ठीक है ना, आप मर्सिडीज के ऊपर पट्टे लेके आते हो अपने डंगरों के लिए। ये आप मर्सिडीज गाड़ी खरीद ली हो, ये आपने, आप उसको इस काम के लिए इस्तेमाल करते हो तो करी जाओ, फिर खले मेरिट ही पैर है ना। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामईन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो का ये स्पेशल प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दादा पोता शो आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छी भरपूर नींद,
हसीन ख्वाबों से सजी। हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन, लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।